ओम नमो नारायण। जय हो। एक प्रेमी ने एक प्रश्न किया कि जब परमात्मा का अंश सब में बराबर है, सबका ही अंश है, सब में बराबर है, तो फिर आपस में लड़ाई क्यों करते हैं? आपस में इतने अंतर क्यों हैं? जब उस परमात्मा का ही अंश है तो सबके अंदर से बराबर का ही सब होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ गुणों के आधार पर होती हैं। ठीक है, सबके अंदर परमात्मा का अंश है, वो शक्ति एक है, लेकिन जिसके अंदर जो गुण प्रधान होगा उसी में वो बरतेगा, उसी में वो आदमी रहेगा, उसी में वो आदमी काम करेगा। जैसे करंट है, बिजली, उस एनर्जी, वो शक्ति एक ही है, लेकिन जब वही शक्ति एक अलग अलग तरीके के पुर्जों में, उपकरणों में पहुंचती है तो अलग अलग काम करती है। हमको अलग एसी में ठंडी बन जाती है, हीटर पर वही करंट गर्म हो जाती है। पंखे में वही करंट घूमती है, लाइट में वही जलती है, वही जैसा बल्ब बना होता है उसी तरह से वो रंग भी बनते हैं उसमें। तो जैसा जिसमें गुण होता है, गुण के ही आधार पर वो इंसान बरतता रहता है। जैसे कोई गाड़ी है, टेम्पू है, कार है, कोई भी चीज़ है, वो पेट्रोल या डीजल या गैस से चल रही है, उसमें एक ही तरह की एनर्जी बन रही है, लेकिन वही एनर्जी आगे को चलने के लिए, पीछे को चलने के लिए हॉर्न में पों पों करती है, लाइट जलती है, उसके अंदर और डेग वगैरह लगी होती हैं, वो बजती हैं। तो जहाँ जिसमें जैसा गुण होगा, गुणों के आधार पर ही वो क्रिया करेगा। करंट तो एक ही है। और जैसे ये पांचों तत्व, कोई भी किसी भी खेत में हम पौधा लगा देते हैं, गन्ने का पौधा लगा दिया, हमने मिर्च का पौधा लगा दिया, हमने टमाटर का पौधा लगा दिया, हर तरह के अलग अलग हमने पौधे लगाए। सभी पौधों को बराबर मात्रा में आकाश तत्व मिल रहा है, बराबर मात्रा में उसको अग्नि तत्व यानी गर्म और सर्द मिल रहा है। बराबर ही उसको हवा भी मिल रही है। कम ज़्यादा होना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा से हवा का आना जाना उसको बराबर मिल रहा है। सब चीज़ बराबर मिल रही है। इधर से पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी भी एक ही पृथ्वी पर थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हुए हैं, पृथ्वी भी एक ही चीज़ मिल रही है। और उसमें लगाने वाला पानी, हम पानी को दे रहे हैं, पानी भी बराबर ही समय में और सबको बराबर मात्रा में मिल रहा है। पानी सब में जा रहा है, लेकिन गन्ने में वही पानी मीठा बनेगा, मिर्च के पौधे में वही पानी
तीक्ष्ण बनेगा, कड़वा बनेगा, चिरफिरा बनेगा। वही टमाटर के पौधे में वही पानी खट्टा बनेगा। नींबू का अगर पेड़ लगा है तो वही पानी उसमें खट्टेपन का। तो ये ऐसा क्यों? पानी तो एक ही है, इसमें इतना बदलाव क्यों है? बदलाव इसलिए है कि जिसकी जैसी प्रकृति है और जिस गुण में वो रह रहा है उसी हिसाब से वो चलेगा। ये इसमें इसी तरह का ही बदलाव है। इसलिए परमात्मा का अंश सब में है। उनमें आपस में लड़ाई, झूठ, कपट, छल क्यों है? इसलिए है। क्यों? क्योंकि गुणों का अंतर है। कोई किसी गुण में बरत रहा है, कोई किसी गुण में बरत रहा है, कोई किसी गुण में बरत रहा है। इसलिए हमें ये अंतर देखने को मिलते हैं। अगर हम अपने को उस परमात्म तत्व के ही गुणों में अगर बरतते हैं तो हमको संसार में सभी उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं। और संसार वालों की क्रिया देख करके मन में हंसी भी आती है कि देखो किस तरह से ये सब कर रहे हैं। फिर उस परमात्मा की या उस सर्वशक्तिमान की सत्ता को मान करके आनंद भी लेते हैं। उसकी मर्जी से, उसकी ही सत्ता से, उसके ही इशारे से ये सब काम हो रहे हैं। उसके होने पने के काम में ही हम आनंद लेते हैं। खूब संसार को देख रहे हैं, कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं बुरा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सब कुछ देखते हैं लेकिन आनंद लेते हैं। कोई आदमी किसी गुणों में कुछ दिनों तक रहता है, कोई आदमी किसी गुणों में कुछ दिनों तक रहता है। कोई किसी से कुछ दिन के लिए दोस्ती करता है, कोई फिर मतलब निकलने पर उससे लड़ाई भी करता है, फिर उससे दोस्ती करता है, फिर लड़ाई करता है। ये संसार में कई तरह के लोगों से, कई लोगों के बीच में और कई लोगों के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन जो परमात्मा के, जो अपने आनंद के, या जो उस शक्ति के नज़दीक हैं, अपने को नज़दीक मानते हैं, वो इसमें आनंद लेते हैं कि ये सब उसकी सत्ता से हो रहा है, ये हमारी सत्ता से नहीं। और हम भी इस संसार को किसी न किसी दिन छोड़ के जाएंगे। जिस जगह से जाएंगे उस जगह पर दोबारा आना नहीं होगा, उस जगह से दोबारा मुलाकात नहीं होगी। क्योंकि हम ये गुणों में बरत रहे हैं, हम ये मन के दायरे में चल रहे हैं। मन प्रकृति का ही बना होता है। जिस प्रकृति में रहेंगे उसी तरह का मन बनेगा और वैसे ही हम व्यवहार करेंगे। जिस गुणों में रहेंगे उस गुणों का ज़्यादा व्यवहार करेंगे। हर व्यक्ति अपने अपने जब गुणों में चलता है तभी तो हमें अंतर दिखाई देता है, हमें फ़र्क दिखाई देता है। हम कहते हैं कि अंश परमात्मा का है, सब में इतना अंतर क्यों है? ये यही कारण है, केवल मन का और उनके गुणों का। गुण और मन की ही वजह से हमको अंतर दिखाई दे रहे हैं और वो इस तरह से कार्य को करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न और किसी का प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। जय हो। ओम नमो नारायण।